तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सापित सुकूना के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था बनी को जोर से सुसु आ जाता है और बनी सुसु करने के लिए अकेले ही महल से बाहर आ जाता है और महल के अंदर पुतले जैसे दिखने वाले सारे मम्मीज जिंदा हो जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और ये क्या, मम्मीज तो बनी के ऊपर ही कूद गए। लगता है कि सबसे पहले ये मम्मीज बनी को ही मारेंगे। और ये बनी इन मम्मीज को देखकर डर क्यों नहीं रहा है? अरे ये क्या, बनी इन मम्मीज को देखकर ऐसे पागलों के जैसा हंस क्यों रहा है? कहीं ये बनी इन मम्मीज को अपने इतने पास देखकर पागल तो नहीं हो गया ना? इधर रॉड सारे लोगों को लेकर खजाना ढूंढने के लिए महल के अंदर चला आता है। सारे लोग महल के अंदर आते ही अलग अलग जगह पे खजाने को ढूंढने लग जाते हैं। रॉड कहता है देखो तो ये महल अंदर से कितना सुंदर लग रहा है। तभी केली आलोक की तरफ इशारा करते हुए रॉड से कहती है वो देखो रॉड, आलोक क्या कर रहा है? तभी रॉड आलोक की तरफ घूमकर देखता है और कहता है अरे आलोक, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? भला इतनी गर्मी में आग कौन तापता है? ठंडी का टाइम थोड़ी ना है। आलोक कहता है अरे रॉड, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हो, इसका मतलब कि तुम्हें खजाने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है आलोक, खजाने मिल जाने के बाद तुम्हें उनमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। रॉड की ये बात सुनते ही आलोक कहता है अरे नहीं नहीं रॉड, तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। खजाने में से हिस्सा तो मुझे भी चाहिए, तभी तो तुम लोगों के साथ आया हूँ ना। रॉड कहता है नहीं नहीं, तुम्हें खजाने में से कोई भी हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा। खजाना ढूंढने की जगह पे आग ताप रहे हो तो चलो आग ही ताप लो। तभी स्काइलर कहता है रॉड, यहाँ पे कोई खजाना वजाना नहीं है। स्काइलर की ये बात सुनते ही रॉड स्काइलर की तरफ देखते हुए कहता है अरे नहीं नहीं स्काइलर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे खजाना नहीं है। मैंने बहुत सारी पुरानी किताबों में पढ़ा है कि खजाना अभी भी इसी महल में है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अगर तुम्हारा बात सच है रॉड, तो खजाना है कहाँ? ये महल तो पूरा का पूरा खाली है, देखो ना कुछ भी नहीं है इस महल में सिवाय इन पिलरों और एक मूर्ति के। तभी आलोक कहता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पे खजाना वजाना है ही नहीं। तभी रेड क्रिमिनल बोलता है अरे बनी को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? अरे हाँ, बनी तो सुसु करने गया था, इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है उसे? आलोक तुम जरा बाहर जाकर देखो तो क्या कर रहा है वो। रॉड की ये बात सुनते ही आलोक बनी को देखने के लिए महल से बाहर जाने लग जाता है। अरे ये क्या, बनी ये क्या कर रहा है? बनी ने तो इधर कितने सारे मम्मीज को मारकर ढेर कर दिया। अरे लेकिन बनी के अंदर अचानक से इतना ज्यादा पावर आया कहाँ से? इधर आलोक बनी को ढूंढते ढूंढते महल के दरवाजे पे आ जाता है और फिर इधर उधर देखता है तो कहीं भी उसे बनी दिखाई नहीं देता है। अरे ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाजें तो महल के साइड से आ रही है, चलो जाकर देखता हूँ। ये बोलकर आलोक दौड़ते हुए उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से मम्मी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बनी को देखते ही आलोक कहता है अरे बनी, तुम अभी तक महल के बाहर में खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी अंदर। ये बोलते ही आलोक की नजर नीचे पड़ी हुई मम्मीज के ऊपर चला जाता है। अरे बाप रे, ये सब क्या है बनी? थोड़ी देर नीचे पड़े हुए मम्मीज को देखने के बाद आलोक कहता है अरे वाह बनी, क्या बात है? क्या तुमने सच में अकेले इन मम्मीज को मारा है? आलोक के इस बात का बनी कुछ भी जवाब नहीं देता और खड़े होकर चुपचाप आलोक को देखता रहता है। इधर महल के छत पे खड़े इन मम्मीज में से एक मम्मी कहता है अरे तुम लोग ऐसे पुतले के जैसे खड़े रहोगे या फिर जाकर हमला करोगे उसके ऊपर? देख नहीं रहे हो हमारे साथियों को मार रहा है। उस मम्मी की ये बातें सुनते ही सारे मम्मीज बनी पे हमला करने के लिए नीचे कूद जाते हैं। सारे के सारे मम्मीज एक साथ बनी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इतने सारे मम्मीज को देखकर आलोक डरकर पीछे जाने लग जाता है। अरे बाप रे बाप, ये सब सचमुच का मम्मी है। मुझे जल्दी से महल के अंदर जाकर सबको ये बताना होगा कि जिन मम्मीज को सब लोग पुतला समझ रहे वो सचमुच का मम्मी है। सारे मम्मीज मिलकर बनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर आलोक बनी से कहता है बनी, अगर तुम्हें अपना जान बचाना है तो जल्दी भागो वहाँ से। ये बोलकर आलोक डरकर वहाँ से भागकर महल के अंदर चला आता है। इधर पता नहीं अब ये मम्मीज बनी के साथ क्या करेंगे। क्या इतने सारे मम्मीज से अकेले बनी लड़ पाएगा या फिर ये सारे मम्मीज मिलकर बनी को मार देंगे? इधर महल के अंदर ये लोग अभी भी खजाना ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं चल रहा कि आखिर खजाना इस महल में कहाँ पे छुपाया हुआ है। रॉड कहता है स्काइलर, कुछ समझ में आया तुम्हें? अरे नहीं नहीं रॉड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो। अरे यार, कैसे पता चलेगा खजाना कहाँ है? ये बोलकर रॉड स्टैचू के नीचे वाले बिल्ले पे लात मार देता है और तभी महल के अंदर अचानक से भूकंप आ जाता है। अरे सब लोग जल्दी नीचे देखो, जमीन कैसे हिल रहा है। अपने नीचे के फ्लोर को इतने जोर जोर से हिलता हुआ देखकर केली डरकर उसके ऊपर से हट जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जमीन ही खिसक गया। अरे बाप रे, ये स्टैचू तो धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा है और स्टैचू के साथ साथ रॉड और स्काइलर भी जमीन के नीचे धंस गए। अरे ये क्या, नीचे तो पूरा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रॉड और स्काइलर, तुम दोनों नीचे ठीक तो हो ना? नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे हाँ रेड क्रिमिनल, हम लोग नीचे बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पे पूरा अंधेरा है, कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। इधर आलोक मम्मी से डरकर सबको महल में बताने के लिए आ रहा है कि उसने सचमुच का मम्मी देखा है और वो सारे मम्मीज बनी पे हमला करने वाले हैं। अरे ये क्या, गुफा के अंदर अपने आप से अचानक से लाइट कैसे आ गया? रॉड कहता है नीचे देखो स्काइलर, ये तो कोई बड़ा सा गुफा लग रहा है, जरूर सारा का सारा खजाना इसी गुफा में छुपाया हुआ होगा। चलो चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, खजाना ढूंढते हैं।
इधर आलोक महल के अंदर आकर सारे लोगों के सामने खड़े होकर जोर जोर से हाँफने लग जाता है। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, क्या हुआ आलोक, तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे बात ही डरने वाली है तो डरूंगा नहीं क्या? तुम लोग जिसे नकली पुतला समझ रहे थे वो कोई पुतला नहीं है, वो सचमुच का मम्मी है। अब हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और अभी वो सारे के सारे मम्मी जिंदा हो गए और बनी के ऊपर हमला कर रहे हैं। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे आलोक और कोई तुम्हें आज नहीं मिला क्या बेवकूफ बनाने के लिए? हम लोग क्या तुम्हें बकलोल दिखाई दे रहे हैं? तभी आलोक कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या रेड क्रिमिनल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अभी मजाक करने का टाइम थोड़ी ना जो मैं मजाक करूंगा। मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो सारे के सारे मम्मी जिंदा है। तुम सबको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। अरे ये क्या, बनी तो अकेले ही इतने सारे मम्मीज पे भारी पड़ रहा है। तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो क्या? बनी की ये बात सुनकर मम्मी कहता है, क्यों तुम कहीं का राजा महाराजा हो क्या? तुम सब तो चोर हो, खजाना लूटने आए हो, मरोगे तुम सब के सब। अरे मालिक आप आ गए, हमें माफ कर दो, हम लोग आपको नहीं पहचान पाए। मालिक हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें कुछ मत करना, माफ कर दो। इधर अरे ये क्या, ये तो वही शार्क है जिसने गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को खा लिया था और उसी वजह से ये शार्क लगता है बाबा के हाथों से मारी गई है। लगता है कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा इसके पेट से बाहर आ चुके हैं। लगता है बाबा ने बुल्ली की जादुई तलवार से इसका पेट फाड़ दिया है। इस मछली को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये मछली ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी। धीरे धीरे ये मछली समुद्र के नीचे डूबती जा रही है। अरे लेकिन इतने बड़े समुद्र में मछली के पेट से निकलकर गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा गए कहाँ? वो लोग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इतने बड़े समुद्र में तैरकर बचना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन ये लोग इतने बड़े समुद्र से किनारे तक कैसे पहुंचेंगे? ये लोग तो ऐसे तैरते तैरते ही थक जाएंगे और थक कर डूब जाएंगे, या फिर कोई दूसरा शार्क आकर इन लोगों पे हमला कर देगा। अरे ये क्या, बुल्ली तो अभी भी अपना जादुई तलवार अपने हाथ में लिया हुआ है। चलो अच्छा है, फिर से कोई अगर खतरनाक मछली इन लोगों के सामने आएगा तो ये लोग उसका सामना कर लेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि गुल्ली बुल्ली सोन को तैरना आता है, वरना ये लोग डूब ही जाते। इधर आलोक कहता है, अरे तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? अरे क्या करूं आलोक, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा एक मिनट रुको, रॉड को बताता हूँ, रॉड ही कुछ करेगा। अरे ये रॉड और स्काइलर अचानक से कहाँ गायब हो गया? कहाँ गए ये दोनों? सारे लोग नीचे झांक कर देखते हैं कि रॉड और स्काइलर वहाँ पे है ही नहीं। पता नहीं वो दोनों बिना इन लोगों को कुछ बताए कहाँ चले गए। रॉड और स्काइलर को तो पता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हो सकता है कि रॉड के वजह से ये सारे के सारे लोग मारे जाएं। अरे ये क्या, सारे मम्मीज तो महल में अंदर आ गए। अरे बाप रे, एक मम्मी के ऊपर तो बनी बैठा हुआ है, वो भी महाराजा बनकर। बनी मम्मी से कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से जाना नहीं चाहिए, इन सबको मारकर अपने जैसा मम्मी बना दो। अरे बनी ये तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हम लोग तो तुम्हारे दोस्त है ना। हाँ बनी, तुम इन मम्मीज को हमें मारने के लिए क्यों बोल रहे हो? तभी रेड क्रिमिनल कहता रही, ये सब उससे बोलने से कोई फायदा नहीं है। जरा तुम लोग उसका आंख तो देखो, वो बनी है ही नहीं, जरूर उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बनी को क्या हुआ है? क्या सच में इसके अंदर आत्मा घुस गई है? और घुसी भी है तो वो किसकी आत्मा और बनी के अंदर ही क्यों घुसी है? अरे ये गुफा के अंदर क्या है? अरे बाप रे, ये तो कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा है। अरे ये क्या, रॉड और स्काइलर भी यहीं पे हैं और वो दोनों छुपकर मॉन्स्टर को देख रहे हैं। अरे बाप रे, कहीं ये मॉन्स्टर इन दोनों पे हमला न कर दे। लगता है ये मॉन्स्टर इस गुफा के अंदर खजाने की रक्षा करता है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको जल्दी से पार्ट 4 देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।